नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में फरार भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुंसफी कोर्ट में किया सरेंडर। 30 जनवरी को मेरठ के परीक्षितगढ़ में प्रिंस चौधरी के वाहन से 2 युवकों की हुई थी मौत। एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस पर 25,000 रुपए का किया था इनाम घोषित। बिजनौर के नगीना मुंसफी कोर्ट में किया प्रिंस ने आत्मसमर्पण। जी आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के नगीना से, जहां फरार भाजपा कार्यकर्ता प्रिंस चौधरी ने नगीना मुंसफी कोर्ट में सरेंडर किया है। 30 जनवरी को कोर्ट के हुआ था मुकदमा दर्ज। वहीं आपको बता दें मेरठ के परीक्षितगढ़ में प्रिंस चौधरी के वाहन से 2 युवकों की मौत के मामले में बिजनौर के नगीना मुंसफी कोर्ट में प्रिंस चौधरी ने आत्मसमर्पण किया है, जिस पर एसपी मेरठ ने फरार प्रिंस चौधरी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में नहर में गिरी दुष्कर्म पीड़िता युवती की दूसरे दिन भी तलाश जारी। आपको बता दें गुरुवार को बाइक पर सवार एक दुष्कर्म पीड़िता युवती अपने जीजा दिनेश के साथ धामपुर से मेडिकल परीक्षण कराकर अपने घर लौट रही थी, जो मार्ग में शेरकोट थाना क्षेत्र के गांव कांदला में नहर पर बाइक असंतुलित होने के कारण उछलकर नहर में जा गिरी, जिसकी खोजबीन हेतु मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर गहनता से पूरे मामले की जांच व युवती की खोज में जुटे हैं। अगले दिन फिर से कई गोताखोर व अन्य कई टीमें युवती की नहर में तलाश कर रही हैं। गौरतलब है कि यह युवती बिहार से अपनी शादीशुदा बहन की देखभाल के लिए आई हुई थी, जिसने करीब 4 माह पूर्व जंगल से चारा लेने जाने के दौरान दुष्कर्म की बात कही थी, जिसमें कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवती इसी मामले में अपने जीजा के साथ मेडिकल परीक्षण आदि कराकर घर लौट रही थी। आपको बता दें गुरुवार को घटना की सूचना पर एसपी बिजनौर दिनेश सिंह सहित तमाम पुलिस दल ने घटनास्थल का मुआयना किया था तथा पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच में युवती की खोज में की जा रही है। वहीं शुक्रवार को गोताखोर व डॉग स्क्वाड के माध्यम से अन्य पहलू से पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीओ सर्वम सिंह के अनुसार शुक्रवार को कालागढ़ डैम से पानी निकासी कम कराई गई है। गोताखोर टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। फिलहाल अभी तक युवती का कोई पता नहीं चला है। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया, तो यहाँ मेरी बात हुई उसका जो जीजा है दिनेश, उससे उसने ये अवगत कराया कि वो लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में, और तत्काल उसने शोर मचाया, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था, इसके कारण तत्कालिक सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और बॉडी की तलाश कर रहे हैं। जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में पुलिस ने 3 अवैध खनन सामग्री से भरे 3 डंपर, कोई संबंधित कागज न दिखने के चलते पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर की आवश्यक कार्रवाई। आपको बता दें थाना क्षेत्र रेहड़ पुलिस ने उप जिलाधिकारी के निर्देश पर अभियान चलाकर उत्तराखंड की ओर से आने वाले अवैध खनन बालू से भरे 3 डंपरों को रोका था। आवश्यक कागजात की मांग की, जिस पर चालकों द्वारा कोई संबंधित कागज न दिखाए जाने पर पुलिस ने इस डंपरों को कब्जे में ले लिया तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार का कहना है कि डंपरों को रेहड़ स्थित पेट्रोल पंप के समीप खड़ा कराया गया है। आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से सपा नेता शिवपाल यादव ने फिर झाड़ा पल्ला। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ भी बोल रहे हैं वह उनकी निजी राय है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो अब प्रधानमंत्री को तय करना होगा। लखनऊ का नाम बदले जाने के प्रस्ताव और लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाए जाने पर बोले शिवपाल यादव, मूर्ति लगाने और नाम बदलने के बजाय बीजेपी को विकास पर फोकस करना चाहिए। कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। विधानसभा में विपक्ष पहले से ही सदन में बहुत मजबूत है। सदन कम से कम 45 दिन चलना चाहिए ताकि सभी समस्याओं को और मुद्दों पर चर्चा हो सके। उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। सरकार लोकतंत्र के विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। विपक्षी नेताओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इस मामले में अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। अडानी मुद्दे पर आक्रामक
रवैया शिवपाल यादव ने कहा केंद्र सरकार को विपक्ष की जेपीसी गठित किए जाने की मांग मंजूर कर लेनी चाहिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी उमेश भट्ट नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के बीच चलाए जा रहे अभियान के तहत बावली चौक तिराहे से प्रभारी निरीक्षक संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली, पटरौना, खड्डा, हनुमानगंज, जट्टा बाजार, थाना साइबर की संयुक्त टीम द्वारा अंतर राज्यीय सेन चोरी गैंग का पर्दाफाश, 7 अवैध तमंचा में 30,000 रुपए माल मुकदमाती संबंधित अलग अलग मुकदमों में अंतर्गत जनपद कुशीनगर में चोरी की सफेद धातु के आभूषण, चोरी की 18 पीस मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनी में 2 घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल में चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामदगी लगभग 6 लाख रुपए के साथ गैंग के सरगना सहित कुल 4 सातिर चोरी की हुई गिरफ्तारी के संबंध में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने दी जानकारी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी के साथ। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कोतवाली, थाना खड्डा, हनुमानगंज, जट्टा बाजार, सर्विलांस, साइबर टीम और स्वाट टीम ने मिलकर एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय चोरों और नकबजनों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम विकास, राजन, निकेश और भोला है। इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जनपदों में इन्होंने चोरी की घटनाएं कारित की हैं। इनके पास से 18 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं, 30,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 6 लाख रुपए से अधिक के गहने बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अलग अलग जगहों से चोरी किए थे। साथ ही साथ घटना में जो प्रयुक्त इनके द्वारा उपकरण है, चोरी के उपकरण है, वो भी बरामद किए गए हैं और इनके पास से 4 अवैध तमंचे की भी बरामदगी की गई है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग जनपदों में नकबजनी का कार्य करते थे और इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है और संबंधित थानों को सूचना भी दी गई है कि इसमें आगे की कार्रवाई के लिए इस सराहनीय कार्य के लिए मेरी तरफ से इस पूरी टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। गिरोह का सरगना कौन है सर? गिरफ्तार गिरोह का सरगना निकेश है। ठीक। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कृषक इंटर कॉलेज मलूडी विद्यालय का सालाना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि बनते नंद रत्न पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं आरती एवं छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। छात्र छात्राओं ने मनोहरी सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांध दिया। जीना है तो पापा शराब मत पीना, हास्य नाटिका रानी लक्ष्मीबाई जैसी देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रम में दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शिक्षक एवं फाजिल नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा बच्चों को 16 फरवरी से प्रारंभ हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा में सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन करते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी ने विधायक के समक्ष पुराने पेंशन बहाली का मुद्दा बड़े ही शानदार तरीके से उठाया। इस अवसर पर निर्मला, सीमा नन्हे, राम प्रताप, नासिर, नूर आलम, सोनू यादव, राजेश सिंह, राजधारी कुशवाहा, मुबारक नेता, हसमुद्दीन, शिक्षक व क्षेत्र से आए संभ्रांत व्यक्ति सहित हजारों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। अब हमारे अतिथि जी जा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में आपको बता दें उधर जनपद जालौन में लगातार जारी ऑपरेशन पाताल पिछले एक हफ्ते में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में जिस तरह से अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, उसी का परिणाम है कि मुठभेड़ की दहशत के बाद 25,000 के इनामी बदमाशों ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है और कल ही अवैध असलों की फैक्ट्री पर छापा मारकर असलों के जखीरे के साथ 2 अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था और आज फिर से 25,000 रुपए के इनामी बदमाश जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले कि मंगलवार को पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने जनपद जालौन तथा समीपवर्ती जिलों में वांछित 23 अपराधियों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर उनकी सूची जारी कर दी थी। जनपद जालौन से हमारे संवाददाता शहमद अली की देखिए खास रिपोर्ट। जैसे आप लोग अवगत हैं कि जालौन पुलिस ने इन दिनों दुर्दांत अपराधी जो फरार चल रहे हैं, पुलिस और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बिलों में छुपे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान चला रखा, एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन पाताल।
इन अपराधियों पर, इन दुर्दांत अपराधियों पर जालौन पुलिस की ओर से गिरफ्तारी करने पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। इसी ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत आज SHO कुठौन व स्वैट जालौन की टीम ने सफलता अर्जित की है। 2 इनामी अपराधी 25,000 के गिरफ्तार किए गए हैं। इन इनामी अपराधी ये गैंगस्टर में काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। एक का नाम, इस दुर्दांत अपराधी, एक का नाम प्रिंस है, दूसरे का नाम अंशुल है। और साथियों, इसी ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत अब तक जालौन पुलिस ने ऐसे 9 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गुरसराय थाना अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले ग्राम मडोरी से ई रिक्शा में 9 लोग सवार होकर ग्राम रनियारा में एक त्रयोदशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अचानक ई रिक्शा रनियारा के पास मझोला पुलिया के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें घायलों में चीख पुकार मच गई, जिन्हें राहगीरों ने डायल 112 की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय भेजा गया, जहां पर सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। झांसी के गुरसराय से हमारे संवाददाता शमद अली की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रशेखर। कहाँ के निवासी हैं? बंगरा बंगरी। घटना कैसे घटी? वो पुलिया पे थोड़ी लूम थी और 3 लोग ऊपर बैठे थे। जब जैसे लूम लगी और ई रिक्शा है वो तो फिर बाबा जैसे चले गए। कितने लोग घायल हो गए? 3 लोग हैं। बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर से, जहां बीच बाजार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दुकान के बाहर रखी टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं उक्त घटना से कई लोग बाल बाल बचे। वहीं अचानक ट्रैक्टर पलटने से यातायात बाधित हो गया। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? राजू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? यही मऊरानीपुर। ये ट्रैक्टर कैसे पलट गया? तेज गति के कारण। अच्छा, कोई घायल हुआ इसमें? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, बस थोड़ा छुली हुई ड्राइवर की। अच्छा, ड्राइवर कहाँ गया? यहीं पे है सब। आपको बता दें, जनपद बलरामपुर में दस्तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान के तहत बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया सूखा गीला कूड़े पर जागरूकता नाटक। आपको बता दें, नगर पालिका नगर पंचायत में दस्तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान के तहत नगर पंचायत तुलसीपुर में इस वासियम इंटर कॉलेज में सूखा गीला कूड़े को लेकर जागरूकता नाटक प्रस्तुत किया गया एवं सूखा गीला कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में रखने को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर SDM तुलसीपुर मंगलेश दुबे, अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट।